तो मित्रों, बात करते हैं देश की सबसे ताकतवर किताब संविधान की, जिसकी दुहाई देकर लोग संसद के अंदर किसी मुद्दे को लेकर हंगामा खड़ा करते हैं, पर अपने ही प्रदेश में एक छोटे से जनप्रतिनिधि की छोटी सी बात को बुरा मानकर उन्हें बर्खास्त करने की चर्चा को नगर पालिका की वाद की सूची में दायर करते हैं। नमस्कार, मैं देवेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं बोल छत्तीसगढ़ मीडिया नेटवर्क में। हम बात कर रहे हैं बेमेतरा जिला के नगर पालिका परिषद में वार्ड क्रमांक 11 की निर्वाचित पार्षद नीतू कोठारी की। अभी हाल ही में सोशल मीडिया में एक पत्र वायरल हो रहा है, जिसमें बेमेतरा नगर पालिका परिषद की आगामी 12 अगस्त 2022 को होने वाली सामान्य सभा की बैठक में विषय बिंदु लिखे हुए हैं। इस पत्र में एक बड़ा ही विचित्र और हैरान कर देने वाला विषय लिखा हुआ है, जिसमें परिषद की अध्यक्ष शकुंतला साहू ने पार्षद नीतू कोठारी को अशोभनीय व्यवहार के चलते पार्षद के पद से हटाने के लिए विषय परिषद की आगामी सामान्य सभा के लिए निर्धारित किया है। तो आइए, क्या है पूरा विषय, जानते हैं खुद नीतू की जुबानी। बेमेतरा जिले के नगर पालिका परिषद में वार्ड क्रमांक 11 की पार्षद नीतू कोठारी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आखिर उनके साथ क्या हुआ और उन्होंने ऐसा क्या कहा जिसके कारण से नगर पालिका परिषद को इस तरह का कठोर कार्रवाई करना पड़ रहा है। नीतू कोठारी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, कृपया आप हमें बताइए। जी, 3 जून 2022 को परिषद की बैठक हुई थी। उसमें मैं वार्ड के और नगर के बहुत सारे मुद्दे और एजेंडे को लेकर परिषद में रखी थी। मेरा विषय नहीं रखा गया तो उसके खिलाफ मैंने जमीन पर बैठ के प्रदर्शन किया। तो उसके खिलाफ अभी नगर पालिका परिषद ने 12/8 की बैठक में वो एजेंडा ले आया है कि वार्ड नंबर 11 की पार्षद नीतू कोठारी को बर्खास्त करने के लिए चर्चा एवं निर्णय, जो कि गलत है। और जनता का मुद्दा लोग विधानसभा से लेकर हर सदन में प्रत्येक सदस्य को उठाने का अधिकार है। जी, तो अभी आप मतलब जो मुद्दा उठाए थे, तो आपने ऑन किस जनप्रतिनिधि के पास में जाकर इसके लिए गुहार लगाया कि आखिर मेरे साथ ये गलत क्यों हो रहा है? प्रयास मैंने नगर पालिका अध्यक्ष से ही करना है, क्योंकि मैं निर्दलीय स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में पार्षद बन के चुनकर आई हूँ जनता के बीच से। और इन्होंने जो मैं अध्यक्ष से और सीएमओ से दोनों के बीच चर्चा रखी हूँ, अपने एजेंडे को रखी हूँ, नगर के विकास के हित के जो बारे में बात की हूँ वो बात रखी हूँ, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं की गई है। केवल हमको बर्खास्त करने की हमेशा धमकी देते रहते। आपको कोई इसके लिए मतलब नोटिस मिला है कि आपने? नहीं, कोई नोटिस नहीं मिले। सीधी कार्रवाई की बात कही जा रही है। सीधी कार्रवाई की जो 12/8 की बैठक है उसमें सीधा चर्चा और निर्णय लिया गया है, ये कहा जा रहा है कि जो आपके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? ये सही है या गलत? ये सरासर गलत है। सत्ता पक्ष की, कांग्रेस सरकार की तानाशाही रवैये से सब परेशान हैं। जो जनता के विकास के मुद्दों को सदन में लाने के लिए ऐसे पार्षद के ऊपर बर्खास्तगी की कार्रवाई करना भी सरासर गलत है। जनता के प्रत्याशी में निर्दलीय रूप से चुन के आई हूँ, उसके लिए सत्ता पक्ष का इतना तानाशाही रवैया सरासर गलत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने इस मामले को लेकर नगर पालिका परिषद बेमेतरा के अध्यक्ष शकुंतला साहू से भी बातचीत किया है, जिसके कुछ अंश आपको सुनाते हैं। हमेशा हम लोग की सामान्य सभा की बैठक बहुत अच्छे से संचालित होती है, पर ये हमेशा ऐसा हुआ है कि शहर विकास के मुद्दे का जब भी बात आता है तो ये विषय से हट के बात करती है और हमेशा नॉर्मल बातें करती है। शहर विकास का मुद्दे पे ये चाहती ही नहीं हो कि शहर का विकास हो। और पिछली बार की बैठक में तो ऐसा हुआ कि उसने जब विषय सूची जब शुरुआत ही हुई उससे पहले इसने जमीन पे बैठ के हाय हाय और अध्यक्ष के मुर्दाबाद के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। तो ये आप समझ सकते, मैंने उसे धारा 82 जो मुझे अधिकार है, मैंने उसे निलंबन बहुत समझाया। हमारे पूरे 21 पार्षद होते हैं, हम 5 एल्डरमैन हैं और 21 पार्षद खुद हैं। पूरे हमारे 20 पार्षद लोग, उनको समझाए कि आप ऐसा मत कीजिए, आप शांति से बैठिए, आपसे बात सुनी जाएगी, बोली जाएगी, लेकिन वो नहीं समझी।
जी। और इसमें हाँ मेरे खिलाफ, चूंकि मैं अभी गर्भवती पीरियड चल रहा है मेरा, और बोले कि भाई आप थोड़ा शांत स्वभाव से बात कीजिए मैडम से, तो नहीं समझी इस बात को। पूरे शहर के भाई हम अध्यक्ष हैं, हमारे विधानसभा क्षेत्र में विधायक बैठे हैं, तो भाई हम भी तो अपना जिम्मेदारी से कार्य को निर्वहन कर रहे हैं। तो विधायक जी भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन वो हमेशा अलग विषय से अलग हट के बात करती है और पुरानी पुरानी बातों को लेकर वहां पे बखेड़ा खड़ा करती है, जो हमारे कार्यकाल की नहीं है। और आप यकीन नहीं करेंगे, 90 सूचना के अधिकार अपने ही संस्थान में वो लगाई हुई है यहाँ। और मुझे बताइए कि अगर ये मेरे में खामियां हैं तो वो उससे उजागर क्यों नहीं करती। 90 RTI लगा चुकी है वो, और उसमें अभी उसने एक भी उसमें गलत नहीं पाया है, सभी सही हैं उसमें के। वो इन खामियों को हमेशा लोगों के सामने क्यों नहीं लाती। अगर हमारी खामी है तो लाए, और हम अगर सही है तो हमारे सही चीजों को लाए। अब मैं अध्यक्ष को अध्यक्ष नहीं मानती बोलती, मैं उसे धारा 82 के अंतर्गत उसे निलंबन की परिषद से बाहर जाने के लिए बोली, मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। तो आप बताइए क्या अच्छी हरकत है? क्या निलंबन से अधिक पद से हटाने का अपने पास अधिकार है क्या? देख, हम प्रस्ताव करेंगे, हम प्रस्ताव कर रहे हैं कि वो हर बार ऐसी करती है। प्रस्ताव लाए हैं, अब हम अपना प्रस्ताव देंगे। अब ये शासन प्रशासन के ऊपर है कि वो उसके ऊपर क्या कार्रवाई करती है। जो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई होगी वो होगी उसके खिलाफ। अच्छा, तो ये मतलब एक अविश्वास प्रस्ताव जैसा आप करने वाली है क्या? नहीं, और ये क्या है, हमने सभी पार्षदों से चर्चा की, एक ऑर्डिनेंस लाए हैं हम लोग कि ऐसा के तहत है ये, मतलब हम एक इस विषय को ऐसा रहता है, हाँ ला सकने का रहता है विषय। और अगर सभी लोगों के, और आप सारे पार्षदों से भी इस चीज का वर्षन लीजिए, मैं तो कहती हूँ। और करेंगे, अभी इसने शिकायत, जब घटना की शिकायत इसने बेफिजूल तरीके से की है, जाके एसपी को, कलेक्टर को की। इसके अपोजिट में मेरे जितने पार्षद हैं, जितने मेरे 17-18 पार्षद हैं, सब ने इसके खिलाफ बयान दिया है कि वो हमेशा परिषद की मर्यादा का उल्लंघन करती है। ये कहना चाहूँ, वो कहीं ना कहीं मुझे टारगेट लेके, एक कहते ना व्यक्तिगत वो मेरे को हरासमेंट और मेंटली टॉर्चर ही करना चाहती है। क्योंकि मैं उसको हमेशा, मेरे को पहली परिषद की बैठक में इसने मुझे रिमोट कंट्रोल बोला, बहुत सारी। हमने सोचा कि चलो भाई लड़की है, घर की बच्ची जैसे है, ये हमेशा ये होता रहता है, ऐसे तो छोटी मोटी सामान्य घटना आप जानते हैं होती रहती है। लेकिन उसका जो व्यवहार है मेरे प्रति हमेशा अच्छा नहीं रहा है, और हमेशा बढ़ते ही गया है। वो किसी भी चाहे मामले में हो, उसका मेरे प्रति बहुत ही गंदा बिहेवियर रहा है। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें भी हैं, अब मैं कितने बातों को बताऊं आपको। भाई यही स्टेटमेंट है, इसी वजह से हम लोग ने प्रस्ताव को लाया है। ओके मैडम। और निर्णय इसका परिषद करेगी। प्रस्ताव ला दिए हैं हम लोग, और इसका निर्णय परिषद करेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच मैडम। इस बातचीत से यह स्पष्ट हो रहा है कि यह मामला जितना सामाजिक और राजनीतिक तो है, लेकिन कहीं ना कहीं यह मामला अब व्यक्तिगत भी साबित हो रहा है। इसी मुद्दे पर हम बातचीत करने के लिए चलते हैं रायपुर नगर निगम के पूर्व सभापति व नगरीय निकाय प्रकोष्ठ भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल विश्वकर्मा जी से। आखिर उनकी क्या राय है? देखिए, जो बेमेतरा के एक निर्दलीय पार्षद का नगर निगम के द्वारा सामान्य सभा से उसको पार्षद पद से हटाए जाने का जो सिफारिश का प्रस्ताव लाया गया है, जब तक नगर निगम किसी भी पार्षद को हटाने का ठहराव पारित नहीं कर सकता, जब तक उसको पार्षद के बने रहने के लिए कोई कदाचारण या अशोभनीय कार्य के लिए दोषी नहीं पाया जाता, तब तक ऐसा प्रस्ताव नगर निगम की सामान्य सभा से पारित नहीं किया जाता। ऐसे पार्षद को यदि दोषी पाया जाता है तो उसको पूर्व में नोटिस दे करके उसको पहले
कारण जानने का प्रयास किया जाना चाहिए। यदि किसी पार्षद को उसको किसी भी प्रकार का नोटिस दे करके उससे उसका अपना जवाब यदि नहीं लिया जाता है तो ऐसा प्रस्ताव यदि नगर निगम पारित करता है और 2/3 बहुमत से यदि पारित भी हो जाता है तो भी वह ठहराव अयोग्य माना जाएगा। हटाए जाने की सिफारिश तभी किया जा सकता है जब उस पार्षद का पद पे बना रहना या तो निगम के हित में नहीं हो या सार्वजनिक हित में नहीं हो, उसको वहाँ से 2/3 बहुमत से ठहराव से सिफारिश करके संभाग आयोग के माध्यम से उसको हटाया जा सकता है, किंतु उसको उसके कदाचरण के दोषी होने का कारण जानने के लिए उसको नोटिस दिया जाना अनिवार्य है। आपको क्या लगता है कि कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर अगर विरोध करता है तो क्या ये उसके लिए एक हटाने का पॉइंट बन सकता है? यदि कोई पार्षद किसी कार्य में बाधा पहुंचाता है या सामान्य सभा की कार्यवाही में किसी भी प्रकार की बाधा पहुंचाने का प्रयास करता है और कार्य संपादन करने में अध्यक्ष को यदि लगता है कि मुझे इस सामान्य सभा के संचालन में मुझे कार्य करने में तकलीफ हो रही है, ऐसी स्थिति में उस पार्षद को उस दिन की कार्यवाही से उसको बाहर करना या निलंबित करने का आदेश पारित कर सकता है, किंतु पार्षद पद से उसको हटाने का कोई ठहराव प्रस्ताव पास नहीं कर सकता। और यदि इस प्रकार का प्रस्ताव पारित होता है तो अयोग्य होगा। संभागायुक्त को भी अधिकार है जो पार्षद को हटाने का, तो संभागायुक्त भी उसको सुनवाई का अवसर देगा, नैसर्गिक न्याय के दृष्टिकोण से पहले उसको सुनेगा। यदि वो कदाचरण का कोई दोषी पाया जाता है तभी उसको हटाने का प्रस्ताव संभागायुक्त प्राप्त कर सकता है, और संभागायुक्त यदि उसको हटाने का प्रस्ताव या आदेश देता है तो भी पार्षद को राज्य सरकार के पास 1 महीने के अंदर अपील करने का उसके पास समय रहता है। वो राज्य शासन के पास भी अपील कर सकता है और राज्य शासन का निर्णय बाद में अंतिम होता है। ये जो बेमेतरा का मामला है, पार्षद के ऊपर कार्रवाई हो रहा है, इसको लेकर आपकी दृष्टि क्या है? देखिए, मैंने उसका बयान सुना है और जिस प्रकार की कार्रवाई उस निर्दलीय पार्षद के पास के खिलाफ करने की कोशिश की जा रही है, उससे ऐसा लगता है कि वहाँ के नगर पालिका महापौर अध्यक्ष मिलकर तानाशाही पूर्ण रूप से अपनी कार्रवाई करना चाहते हैं, मनमानी नियम कानून की धज्जी उड़ाते हुए कार्रवाई करना चाहते हैं। और इतिहास गवाह है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें रही हैं वो नियम कानून की धज्जियाँ उड़ाते रहे। कई बार आपने विधानसभा लोकसभा में भी देखा होगा कि लातम जूते और कुर्सियाँ तक तोड़ी जाती है। तो ऐसे में उसको किसी कारण से अगर कोई बात हुई है तो उसका कदाचरण का दोषी नहीं हो सकता। कदाचरण का दोषी में होना माने उसको ये साबित करना होगा कि कदाचरण है या अशोभनीय उसका कार्य है। उसको जब तक ये साबित नहीं हो सकता, जब तक उसका दोषी नहीं पाया जाता, तब तक ऐसे जनप्रतिनिधियों को हटाना नामुमकिन है। और इस तरह का मनमानी ढंग से यदि पक्षी कार्रवाई करते हुए किसी पार्षद का ना सुना जाना अध्यक्ष का कर्तव्य होता है। यदि कोई पार्षद नगर में जनहित के मामले को लेकर ये उठाता है या सत्ता पक्ष की किसी कमियों को बताने की कोशिश करता है या उसके भ्रष्टाचार को सदन के सामने लाने की कोशिश करता है या उसके कृत्यों को लाने की कोशिश करता है, तो व्यक्तिगत कारणों से इस प्रकार की कार्रवाई करना अच्छी बात नहीं है और निंदनीय है। और इस तरह का व्यवहार आप देखे होंगे, राहुल गांधी जी भी संसद में हिटलर कहा है उन्होंने प्रधानमंत्री जी को, और हिटलर वाली पावर को मांगना चाहते हैं कि एक बार हमारे पास हिटलर वाली पावर हमारे पास आ जाए तो देखिए हम क्या कर सकते हैं। तो कांग्रेस की मानसिकता हिटलर वाली है, जो स्वयं चाहती कि हिटलर वाली पावर चाहती है, और हिटलर वाली पावर के साथ उन्होंने जरूर लंबे समय तक राज किया, पर अब जनता समझ चुकी है, जनता सब जानती है, समय आने पे जनता जवाब भी देती है। तो ये थे भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व नगर पालिका निगम रायपुर के सभापति प्रफुल्ल विश्वकर्मा, जिन्होंने अपनी राय दी। वहीं हम बात करें इस निर्णय की, एक जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा चुना जाता है जो सदन में क्षेत्र के रहने वाले लोगों की समस्याओं, उनके हक के लिए आवाज़ उठाती है, लड़ती है। तो नीतू कोठारी ने अपने क्षेत्रवासियों के लिए लड़ाई लड़कर क्षेत्रवासियों के आवाज़ को लेकर सदन में ऐसा क्या कह दिया कि उनके खिलाफ इस तरह का प्रस्ताव लाया जा रहा है। क्या एक जनप्रतिनिधि को अब यह भी अधिकार नहीं है कि वे
अपने क्षेत्र के रहने वाले लोगों के लिए आवाज़ उठाएं, सदन में हल्ला बोल करें। तो ये निर्णय क्षेत्र की जनता और उस क्षेत्र के रहने वाले जनप्रतिनिधि को करना चाहिए कि आखिर उन्होंने क्या गलत किया। इस देश में आवाज़ उठाने का अधिकार आम जनता को है, आम जनता के साथ जनप्रतिनिधि को है। आज हम देख सकते हैं कि दिल्ली के सड़कों में जनप्रतिनिधि ईडी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली ही नहीं, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी रायपुर में ही पिछले कुछ दिन पहले कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया, हल्ला बोल किया। क्यों? अपने क्षेत्र के लोगों के लिए। महंगाई को लेकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। क्यों? इस देश की जनता के लिए। तो क्या एक सामान्य छोटी सी जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्रवासियों के लिए लड़ने का अधिकार नहीं है? सदन में हंगामा करने का अधिकार नहीं है? क्या उन्हें अपने क्षेत्रवासियों के लिए उनके मुद्दों को लेकर आवाज़ उठाने का अधिकार नहीं है? यदि उन्होंने सही किया है तो उनके खिलाफ ये कार्रवाई क्यों हो रही है? और यदि ये गलत है तो क्या आज जो सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं वे भी गलत हैं? ये निर्णय आपको करनी है। धन्यवाद।